हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL रिफाइनरीज डिवीज़न की जो न्यू नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। टोटल 1770 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई है रिफाइनरी डिवीज़न में अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। अगर आप IOCL से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं आपको शो करने वाला हूं उसे आप फॉलो करें और फॉर्म को अप्लाई करें, जिससे कोई भी गलती आपकी ना हो। और अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है वो रीड आउट ज़रूर कर लें, जिसमें फ्रेंड्स आप देखिए 3 साल का अगर आपके पास BSc डिग्री है या आपने मैट्रिकुलेशन विद ITI किया हुआ है 2 साल की ड्यूरेशन का रेलेवेंट डिसिप्लिन में, या फ्रेंड्स आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है या आप केवल 12वीं पास आउट हैं, तो फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पर आपको लिंक मिलता है अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कहता है सेलेक्ट डिसिप्लिन, तो आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, या फ्रेंड्स आप सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, DEO के लिए, किसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा डेमो के तौर पर। सबसे पहले यहाँ पर है आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस का वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी देनी है आपके फादर नेम की, तो आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको आपका रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद जनरल, EWS, OBC, SC या ST, आपके इनमें से जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूँगा। इसके बाद है स्टेट ऑफ ऑरिजिन या डोमिसाइल, आपका जो भी स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप SC, ST और OBC कैंडिडेट है तो आपका जो कास्ट नेम है वो आपको देना है। कास्ट नेम फ्रेंड्स आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर मेंशन होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपका जो भी जाति मेंशन है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर वो आप देंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको लेटेस्ट आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट है उस को फ्रेंड्स किसने इशू किया है वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। आपके फ्रेंड्स सील या मोहर आपके सर्टिफिकेट पर लगी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछा गया है कुछ लायबिलिटी क्वेश्चंस को कि आपको कभी अनफिट किया गया है, नहीं किया गया है, अरेस्ट किया गया है, नहीं किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनको आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। ये करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको देना है एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 में। इसके बाद आपकी सिटी मेंशन करेंगे, पिन कोड आपको देना है और यहाँ से आपका जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको देना है आपका मोबाइल नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है, आपकी ईमेल आईडी कौन सी है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपके एड्रेस से रिलेटेड। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड होगा और यहाँ पर आपका अपलोड होगा फोटोग्राफ, जिसके लिए फ्रेंड्स देखिए हाइट आपको दी गई है और साइज दिया गया है कि 4 KB से कम नहीं हो। और फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हाइट और पिक्सल दिए गए हैं और 10 KB से कम ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। आप देखिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें सबसे पहले पूछता है कि आपका बोर्ड आरडेट या एनएसडीसी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आप यहाँ पर यस करेंगे। अब आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से या बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फ्रेंड्स आपका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर हैं, तो ये फ्रेंड्स होना ज़रूरी होता है। अगर आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर रीड आउट करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी हाउ टू अप्लाई सेक्शन पर। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है आपके अप्रेंटिसशिप का तो वो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपसे कहा गया है, अगर आप यहाँ पर इन पोस्ट कोड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो apprenticeshipindia.gov.in पर आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। इस पोर्टल पर इस पर रजिस्ट्रेशन करने का फुल प्रोसेस का वीडियो एज ए कैंडिडेट मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप पोस्ट कोड 104 से 107 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो NATS की जो वेबसाइट है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ से जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप इन पोर्टल पर जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी है। मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए, आप यस करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पास आउट है या नहीं है आप उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपके फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशन का नाम और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा आपके बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मंथ एंड ईयर ऑफ फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग क्या है, तो आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप प्रोवाइड करेंगे। अभी जो जानकारी है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होती है और 31 मई 2025 तक ये कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए, तो ही आपका ये फ्रेंड्स यहाँ पर मान्य रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपको देना है, आपका रिजल्ट कब जारी हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी को प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है ये आप एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे आपके मार्क्स ऑब्टेन जो है क्वालिफाइंग कोर्स में वो फ्रेंड्स ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर वाइज है तो आपको यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेमेस्टर दिए गए हैं, आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जो जानकारी है सैंपल के तौर पर दूंगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स आपका जो आउट ऑफ मार्क्स है वो आपको यहाँ पर देना है। ऐड करने के बाद सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड करनी है। ईयर सिस्टम है तो ईयर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स की एंट्री करें और अगर आपका फ्रेंड्स सेमेस्टर सिस्टम है तो आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपके देखिए जो एग्रेड नंबर्स हैं और जो परसेंटेज है वो फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पर नहीं होता है तो आपको फ्रेंड्स पेज को रिफ्रेश कर लेना है। CGPA अगर आपका है या फ्रेंड्स आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको फ्रेंड्स मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स में आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी होगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक ऑप्शंस हैं क्वालिफिकेशन में जो कि आप एंटर करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सपीरियंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इन ऑप्शंस को जो है फ्रेंड्स ब्लैंक ही छोड़ेंगे। आपने फ्रेंड्स कभी भी अप्रेंटिसशिप भी नहीं की होनी चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर भी नो करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स ये ब्लैंक छोड़ना है और यहाँ पर नो करना है, तो ही आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है फ़ी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है किसी भी तरह की, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का ही इंटरफेस मिलेगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आएगा सबमिशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सबसे पहले इस डाटा को डिक्लेयर करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है, मतलब फॉर्म को सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक बार डिटेल्स को चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो प्रीवियस ऑप्शन पर जाकर उन गलती को सही कर लें, और अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो प्रीव्यू चेक करने के बाद वैलिडेट नाउ पर क्लिक करें। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्रीन कलर में सबमिट का, तो आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपको
कुछ इस तरह का मैसेज मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ्रेंड्स आपकी प्राइमरी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया गया है। तो आपको फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी ओपन करनी है और उसमें फ्रेंड्स आपको आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा। या फ्रेंड्स आपका देखिए जो इंडियन ऑयल का जॉब ओपनिंग सेक्शन है, यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दीजिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक हियर टू सेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, वो OTP दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप IOCL रिफाइनरीज अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।